हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, आपका पार्टनर आपके जिस्म से प्यार करता है या फिर आपकी रूह से प्यार करता है, आपकी अंतरात्मा से प्यार करता है, ऐसा क्यों हुआ है। आज का मेरी वीडियो का यही टॉपिक है। आज की हमारी वीडियो में यही सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सुनिए आप अपनी सभी बातों के जवाब। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना है, आपके सभी सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। क्योंकि क्या कारण होता है, कई बार हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, हमारा पार्टनर हमें जिस्म से प्यार करने लगता है। यानी जब उसको सेक्स वगैरह करना होता है तो हमें बुला लेता है, जब उसको आवश्यकता नहीं होती है तो हमें धमकाता है, डराता है और हमें दूरी बना लेता है हमसे। जब ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आती है तो आप परेशान होने लगते हो कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारा पार्टनर हमारे केवल जिस्म से प्यार करने लगा है और हमें इग्नोर करने लगा है। क्यों ऐसा हुआ है। ये शुरुआत हमेशा अपनी तरफ से होती है। पार्टनर कभी हमें जबरदस्ती से किसी भी चीज के लिए नहीं मना सकता। हमारी खुद की गलतियां जो होती हैं, समझिए आप, अगर कोई बंदा हमारे टच में आया है, उसने पहले हमें सीधा तो पकड़ नहीं लिया होगा। पहले उसने आपके बालों को सहलाया होगा, कभी आपकी बाजू को पकड़ा होगा, कभी आपके हाथ को चूमा होगा। ऐसे वो फिजिकल तक नहीं आया है, आपने उसको इजाजत दी है, तभी तो वो फिजिकल के लिए आया है। आप फिजिकल के लिए तैयार हुए होंगे तब उसने ऐसा सब कुछ किया है। अब उसको आदत पड़ चुकी है। जब तक आप उससे फिजिकल नहीं होंगे तब तक वो आपसे गुस्सा रहेगा, नाराज रहेगा। आप उस समय को याद कीजिए जब वो आपके बालों को सहला रहा था, आपसे किसिंग कर रहा था, आपके हाथ को पकड़ रहा था और आपके हाथ को बार बार चूमता था। क्या सच में प्यार जिस्म से होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका जिस्म वाला प्यार है तो कहीं ना कहीं टूटने की आशंका है। जिन लोगों को आपकी रूह से प्यार होता है, आपके अंतरात्मा से प्यार होता है, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाते। अगर आपका रिलेशनशिप फिजिकल मोड में चला गया, आपका रिलेशनशिप केवल और केवल फिजिकल की वजह से रुका हुआ है, तो आप समझिए कि वो आराम से टूट जाएगा, पता आपको नहीं लगेगा। कुछ रिश्ते इस वजह से भी टिके रहते हैं कि वो ज्यादा फिजिकल हो जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो पार्टनर से दूरी बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बार बार आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आप फिजिकल नहीं रहोगे, उसके साथ बार बार फिजिकल नहीं होगे, उसके साथ सेक्स नहीं करोगे, तो फिर आपको इग्नोर किया जाएगा। अच्छा सोचिए, जब आपने शुरुआत में उससे प्यार किया था तो सपने कुछ और थे, लेकिन आज सपने कुछ और हैं। आज आप उससे इरिटेट हो चुके हो। अगर पार्टनर ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो पार्टनर को बिल्कुल दूर, मतलब पार्टनर को दूर हो जाए, उससे दफा करिए अपनी जिंदगी से। नहीं तो आपकी लाइफ में खलल होने वाली है और खलबली मचने वाली है। तब तो आप बार बार उसको बुलाते हो, आ जाइए आ जाइए बेबी, कहाँ हो आप लोग, मुझे आपसे मिलना है। शुरुआत में जब आप किसी से सेक्स करते हो तो आपको बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में कंडीशन क्या बन जाती है, आप बोरिंग होने लगते हो। अगर इस तरीके का पार्टनर है, आज आपको पकड़ेगा, कल किसी और को पकड़ेगा, परसों किसी और को पकड़ेगा। अब सुनिए पार्टनर की कंडीशन। अगर कोई बंदा आपको यह बोलता है कि आपके जैसे तो मेरी जेब में 100 पड़े हैं, मैं कभी निकाल के फेंक दूं, जाइए मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जैसे तो 5 पड़े हैं, मैं निकाल के फेंक दूं, ये है वो है। ये कंडीशन जब आपकी लाइफ में आ जाती है तो आप परेशान होने लगते हो। परेशान होने का मतलब ये होता है आपको नींद नहीं आती, आप ये सोचते हो कि मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, यानी आप एक अकेलापन महसूस करने लगते हो। जब आप अकेलापन महसूस करने लगते हो तो आपकी लाइफ में एक खलबली मच जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां ऐसे लोगों से रिलेशनशिप क्रिएट कर लेती हैं, ऐसे बंदों से रिलेशनशिप क्रिएट कर लेती हैं, ऐसे लड़कों से रिलेशनशिप क्रिएट कर लेती है। उनकी उम्र तो होती है 26-27 साल और लड़की की उम्र 28 साल। अब उस लड़की को तो कोई नॉलेज है नहीं, लड़के ने तो कितनी गर्लफ्रेंड बदल दी है, 10-10 गर्लफ्रेंड बदली है, वो तो 100 बार किसी से फिजिकल हो चुका है, लेकिन लड़की को कोई पता ही नहीं है फिजिकल के बारे में। अब क्या होगा, उसको तो उस काम की आदत पड़ी हुई है,
वो आपको वही बोलेगा जिस काम की उसको आदत पड़ी है, और फिर आप परेशान रहोगे कि मेरा पार्टनर तो मुझे फिजिकल के लिए बोल रहा है। आपने चुना ही ऐसे बंदे को है। अच्छे बंदों से तो लड़कियां अट्रैक्टिव होती नहीं। अब वो चुनती भी किसको है? जो सड़क पार करते हैं, जो हमेशा उस रास्तों पर चलते हैं जो सामाजिक रूप से गलत हैं, उन्हीं लड़कों को लड़कियां चुनती हैं। और सच्चाई तो यह बात है, प्रेम एक शारीरिक आकर्षण है ही नहीं। प्रेम का मतलब होता है हम एक दूसरे के दुख दर्द में साथ दें। अगर हमारा पार्टनर कहीं पर खुश है तो हम समझे कि वो खुश है। अगर हमारा पार्टनर हम यहां से 200 किलोमीटर रह रहा है और उसकी खुशी हमें बर्दाश्त है तो बहुत अच्छा है, वो प्रेम है। प्रेम शारीरिक आकर्षण नहीं है। ये तो एक हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, एक एज में हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, एक दूसरे का आकर्षण एक दूसरे को हो जाता है, वो प्रेम नहीं है। आप 6 महीने आपने किसी से बात की, 6 महीने बाद आप सीधे फिजिकल पर पहुंच गए, क्या है सब? जिंदगी बर्बाद करना है। इन सब बातों से जीवन आपका नहीं चलने वाला है। अगर आपका पार्टनर फिजिकल के लिए ही केवल और केवल आपसे मिलने आता है तो आपकी लाइफ कहीं ना कहीं दलदल में जा रही है। उसको तो अपनी जरूरतें पूरी करनी है आपसे, चाहे वो फिजिकल के रूप में या किसी मनी के रूप में या किसी और रूप में। आता ही वो आपसे इसलिए मिलने के लिए आता है। और कुछ लड़कों का तो काम क्या होता है, यहां से लड़की फंसाई, वहां से लड़की, एक एक लड़के की 10-10 गर्लफ्रेंड है। क्या कहीं पर ट्रेनिंग दी जा रही है इन कामों की? अगर 10-10 गर्लफ्रेंड है तो यह समझिए वो लड़का कैसे ईमानदार रह सकता है? नहीं रह सकता। मेरा मानना 100% नहीं रह सकता। और लड़कियों का भी यही मामला हो गया है। आज के समय में प्रेम नहीं रहा है। अगर आपके साथ फिजिकल रिलेशन में कोई बंदा आया है, चाहे वो आपका पार्टनर है या किसी भी रूम में आया है, तो फिजिकल तक ही रहेगा। मेरा मानना है वो शादी के नज़दीक नहीं जाएगा। और सही रिश्ते का तो एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं है, जैसे सच्चे प्यार की मेन तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका पार्टनर, आप बोलते हो कि मुझे आपसे शादी करनी है और वो मना कर देता है, आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। सबसे मेन चीज रिलेशनशिप में फ्यूचर होता है। शादी प्लान किए जाते हैं, बच्चे प्लान किए जाते हैं और बाहर रहने का प्लान किया जाता है, जॉब का प्लान किया जाता है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्लान नहीं है तो मेरा मानना 100% आपका यूज किया जा रहा है, फिजिकल यूज किया जा रहा है। आपसे फिजिकल रिलेशन बनाकर आपको छोड़ दिया जाएगा। आप अपने पार्टनर से, ऐसा पार्टनर है तो उसको दूर करिए, दूर कर दीजिए, साले को साइड में करिए। दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है, केवल थोड़ा तलाश करना है, सब कुछ मिलता है। और अस्थाई नहीं है दुख। दुख और सुख कोई अस्थाई है नहीं, हट जाते हैं। अगर आप आज ब्रेकअप में हो, कल वो भी ब्रेकअप में होगा। अगर हम किसी को दर्द दे रहे हैं, ऐसा दिमाग में मत सोचिए कि उसको खुशी मिल जाएगी, दर्द मिलेगा। टिट फॉर डैट। जिंदगी में दर्द अगर हम किसी को दे रहे हैं, दर्द के सिवा हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। और अगर ये कंडीशन आ रही है, यहां तक कि ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां फंस जाती हैं जो लड़के बिल्कुल गवार होते हैं, जिनको सारा दिन शराब पीनी है और सारा दिन दिलबाग खाना है, सारा दिन पान खाना है, ऐसे लड़कों से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है लड़कियां, क्योंकि उनको टाइम दे पाते हैं। अगर आप ऐसा भविष्य चुन रहे हो तो आप एक दिन पछताओगे। समझ रहे हो? आप अगर बेहतर भविष्य चुनोगे, एक दिन खुशी महसूस होगी। लड़कियों का चक्कर केवल और केवल थोड़े समय के लिए होता है। जीवन में तरक्की जरूरी होती है। मैं समझता हूं प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम का एक समय होता है, एक घड़ी होती है। जब आप कामयाब हो जाए तो प्रेम करिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप समझिए, एक 100 का नोट सड़क पर फेंक दीजिए, कम आवाज करेगा, लेकिन एक सिक्का फेंक दीजिए, ज्यादा आवाज करेगा। आप जीवन में चिल्लर नहीं बनना है, 2000 का नोट बनना है जो आवाज नहीं करता है। जिन चिल्लर को धोखा मिल जाता है, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। जब आप कुछ काम नहीं करते, कुछ कमाई नहीं करते, तो क्या करेगी गर्लफ्रेंड आपकी? एक दिन छोड़कर साफ जाएगी। और जिस दिन छोड़कर चली जाएगी,
फिर आप बोलोगे मेरे साथ तो वो बेवफा निकली, वो मुझे परेशान करने लगी है, वो किसी और के साथ भाग गई है, ये हो गया है, वो मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों करेगी भैया प्यार? एक नाकारा आदमी से कौन प्यार करता है? एक बेरोजगार आदमी के साथ कौन रहना पसंद करता है? सबको एसी की हवा अच्छी लगती है, सबको फैन की हवा अच्छी लगती है, कौन धूप में खड़ा होना पसंद करता है? कोई व्यक्ति परेशानियां सहन करना नहीं चाहता। लड़की उसके साथ रहेगी जिसके साथ उसका भविष्य बेहतर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊं। जय हिंद।